आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल सरकार का 1 साल का कार्यकाल छत्तीसगढ़ में भी पूरा हो रहा है और ऐसे मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम साय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम साय अपनी सरकार का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और सीएम साय के साथ मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सीएम साय जनता को भी संबोधित करेंगे और शाम 4 बजे और रात 8 बजे सीएम का संबोधन होना है। 13 दिसंबर को साय सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ऐसे में इस 1 साल में छत्तीसगढ़ प्रदेश में किन विषयों को पूरी तरह से लक्ष्य उसका हासिल हो चुका है या क्या चुनौतियां सरकार के लिए हैं और उन चुनौतियों को कैसे पार पाने का प्रयास जारी है। और आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी डिटेल्ड जानकारी लेने के लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। तनु, क्या डिटेल मिल पा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या विषय आज सरकार की तरफ से रख सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय? जी बिल्कुल, देखिए 13 दिसंबर को साय सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो जाएगा और इस अवसर पर राजधानी रायपुर में खास कार्यक्रम का जो है आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे और 13 दिसंबर को यानी कल उनका छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा और इस दौरान साइंस कॉलेज ग्राउंड में एक खास तैयारी भी जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही बैठकों का दौर भी रिपोर्ट कार्ड को लेकर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। बीते दिनों भाजपा के कुशाभाऊ कार्यालय में भी जो है खास बैठक रिपोर्ट कार्ड को लेकर जो है की गई थी और इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे, जिसके बाद आज करीब 12 बजे सीएम साय जो है न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और इस दौरान सभी कैबिनेट मंत्री भी जो हैं वो मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही साइंस कॉलेज ग्राउंड में तो खास तैयारियां इसको लेकर चल ही रही है और इस दौरान जेपी नड्डा जो है आम सभा को तो संबोधित करेंगे ही, इसके साथ ही साय सरकार के कार्यकाल का जो है वो रिपोर्ट कार्ड भी पेश करने वाले हैं। और इस दौरान माना जा सकता है कि जैसे छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की हम बात करें, धान खरीदी की हम बात करें या सीजीपीएससी के गड़बड़ी मामले में सीबीआई जांच की बात हुई या नक्सलवाद पर जो लगातार ये वो प्रमुख मुद्दे भी हैं जिन पर लोगों को जानने के लिए एक उत्सुकता भी है तनु, और इस बारे में सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब विषय रखे जाएंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें अब दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। ग्वालियर में ढाबे पर खाने के बाद पैसे मांगने पर फायरिंग, 20 से 25 लोगों ने ढाबा मालिक और कर्मचारी को पीटा। मुंगेली में धान अवैध भंडारण पर कार्रवाई, 157 कट्टा अवैध धान जब्त। रीवा में ओवरब्रिज के पुल से टकराई बस, हादसे में 2 लोगों की मौत। ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक, 600 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। राजगढ़ में गैर हाजिरी से दुखी हवलदार ने अपने ही थाने प्रभारी को दी धमकी। बीजापुर में अपनी मांगों को लेकर शिक्षा दूतों ने भरी हुंकार, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। राजगीर चांपा में युवती को अश्लील फोटो और वीडियो भेजने वाला आरोपी गिरफ्तार। राजनांदगांव में तालाब में मिले एक शख्स की लाश, जांच जारी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों में गिरेगा और पारा। टीकमगढ़ में बढ़ी ठंड, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रिकॉर्ड। अंबिकापुर और सरगुजा में ठंड का सितम, लोग आग और गर्म कपड़ों का ले रहे सहारा। मोहन सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव सामने रखेंगे 1 साल का लेखा जोखा। रायपुर में सीएम साय करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनता को बताएंगे सरकार के कार्यकाल का एक लेखा जोखा। रायपुर में फर्जी जमीन बेचने के नाम पर 10 लाख की ठगी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्यपाल को लिखा पत्र, अमानक बारदानों पर संज्ञान लेने का किया आग्रह। नर्मदापुरम में युवक को दी तालिबानी सजा, 4 लोगों ने नग्न कर की पिटाई। दतिया में गुंडा टैक्स न देने पर 3 बदमाशों ने की युवक की पिटाई, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। जबलपुर में ज्वेलर्स शॉप से लाखों की चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। दमोह में 2.66 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। बीजापुर में नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी, 10 किलो वजन के 2 आईडीज ध्वस्त। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। रायसेन में रहवासियों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं न मिलने से नाराज। रतलाम में विधायक कमलेश्वर डोडियार की गिरफ्तारी पर बवाल, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे विधायक के समर्थक। नर्मदापुरम में युवक को दी तालिबानी सजा, 4 लोगों ने नग्न कर की जमकर पिटाई, वीडियो वायरल। दमोह में 2.66 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, 4 लोगों ने अवैध तरीके से किया था कब्जा। मंडला में बांग्लादेश के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुतला दहन के साथ की जमकर नारेबाजी। मंडला में सड़क हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर शव रखकर लगाया जाम। कार में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर महिलाओं का बवाल, पुलिस चौकी का किया घेराव।
जबलपुर में फर्जी हस्ताक्षर कर दूसरे की जमीन हड़पने के आरोप, फर्जीवाड़े से अधिकारियों में हड़कंप। भिंड में स्कूल के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन खत्म, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर किया प्रदर्शन खत्म। मैहर में तेज रफ्तार ऑटो खाई में गिरा, एक यात्री की हुई मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। हरदा के रुद्रनाथ मंदिर में चोरों ने मंदिर के दान पात्र से साफ किया कैश, तलाश जारी। उज्जैन में डिजिटल अरेस्ट मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, रामकृष्ण आश्रम के महंत से की थी 71 लाख की ठगी। पतिया में गुंडा टैक्स न देने पर 3 बदमाशों ने की युवक की पिटाई, सीसीटीवी आया सामने। विदिशा में बस और ट्रक के बीच भिड़ंत, 27 लोग हुए घायल। विदिशा कार को बचाने के चक्कर में पलटा ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को सुरक्षित निकाला। राजगढ़ में ग्रामीणों को मिलना शुरू हुआ 24 घंटे पानी, ग्रामीण खुश। पुणे में बीवीपी के 57वें प्रांतीय अधिवेशन की तैयारी शुरू, 19, 20 और 21 दिसंबर को होगा आयोजन। हरदा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मनाई गई गीता जयंती, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर लगाई प्रदर्शनी। सिवनी में बाघ को पकड़ने के लिए 9 दिन से रेस्क्यू जारी, ड्रोन से रखी जा रही बाघ पर नजर। एमपी के 16 जिलों में सीवियर कोल्ड डे का अलर्ट, तापमान में गिरावट के साथ चलेंगी सर्द हवाएं। बीजापुर में फूड पॉइजनिंग से एक बच्ची की मौत, कांग्रेस दल ने प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले सांसद महेश कश्यप, शाह के निवास पर दोनों से की मुलाकात। बीजापुर में नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी, 10 किलो वजन के 2 आईईडी बरामद। राजनांदगांव में पट्टा नहीं मिलने पर लोगों ने जताया विरोध, वार्डवासियों ने लामबंद होकर की नारेबाजी। जशपुर में ठगी मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, व्यापारी से की थी 9.5 लाख रुपए की ठगी। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में नजर आया सौरभ चंद्राकर, दुबई की कथा में नजर आया सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल। खैरागढ़ में बस स्टैंड के हाल बेहाल, भवन की स्थिति जर्जर, बना शराबियों का अड्डा। सूरजपुर में युवक को एसिड से जलाने का आरोप, पीड़ित ने पत्नी और रिश्तेदारों पर लगाए आरोप। गैंगस्टर अमन साहू की कल रांची एनआईए कोर्ट में पेशी, अमन साहू की होगी झारखंड वापसी। रायगढ़ में बंटी साहू उर्फ रावण गिरफ्तार, युवक के साथ की थी मारपीट। कांकेर में छात्र की मौत पर बवाल, परिजनों ने स्कूल स्टाफ पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। राजधानी रायपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ज्यादातर सीसीटीवी हुए खराब, कानून व्यवस्था प्रभावित। बिलासपुर में भाग्योदय का झांसा देकर ठगी, आरोपी ढेंगी बाबा फरार। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर बस्तर में सुरक्षा सख्त, 15 दिसंबर को बस्तर दौरे पर रहेंगे अमित शाह। रायपुर में साय कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसलों पर मुहर। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बड़ा बयान, मेयर की टिकट देने के लिए कांग्रेस सर्वे कराएगी। रायपुर में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, धान खरीदी को लेकर आंदोलन की तैयारी। कांकेर के घर में भालू के घुसने से डरा परिवार। बलरामपुर में दल से बिछड़ने पर हाथी ने मचाया उत्पात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धमतरी के हरदीभाटा ग्राम पंचायत को किया दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित।